खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव से सीएम को एमएलए अनिल सिंह का पत्र। सीडीओ के स्टेनो को हटाने के लिए ये पत्र लिखा गया है। सीडीओ के स्टेनो को हटाने के लिए ये पत्र लिखा गया। 19 साल से सीडीओ के स्टेनो पद पर तैनात हैं संजय यादव। सपा मानसिकता से काम करने का भी आरोप लगाया। कर्मचारियों से भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार का भी आरोप। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा से एमएलए हैं अनिल सिंह। और सीएम को पत्र लिखने वाले विधायक अनिल सिंह ने जनतंत्र टीवी संवाददाता से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा है। और साफ तौर से एक अधिकारी है उस पर आरोप लगाया है। क्या आरोप है, किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा था, उन तमाम बातों के लिए स्वयं हमारे साथ बात करने के लिए विधायक जी किस पर आपने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को क्या पत्र लिखा है? पहली बात आपको बहुत धन्यवाद कि आप लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो लोग कर रहे हैं उनको उजागर करने के लिए आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर मुझसे बात करने के लिए उपस्थित हैं, तो इसके लिए मैं बहुत बधाई दूंगा। मामला ये है कि वहाँ पे 20 वर्ष से एक स्टोनो के पद पे, सीडीओ का एक स्टोनो होता है, उसका पद है, उस पे वो एक कार्यरत संजय यादव है, पूर्व सरकारों से प्रेरित है। और उसको 2-3 बार हमने समझाया भी कि भाई देखिए ऐसा है ना कि बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें 0 टॉलरेंस पे काम होगा, बक्सा कोई नहीं जाएगा कि तुम शोर से या पौवा लगाकर बच जाओ, आदतें सुधार लो, से पैसे लेगा बाहर। जिस तरह से आपने इस पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है उसमें ये भी आपने जिक्र किया है कि लंबे समय, तो कितना अंतराल हो गया है? 20 वर्ष, 2000 से वो नौकरी पे आया है हमारे यहाँ उन्नाव में। कितने सीडीओ, कितने लोग वहां चले गए। उसका ये भी कहना था तमाम नेता मैंने ऐसे देखे हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास भी कोई काम नहीं है। मैं तो जब विधायक बना था तो एक कसम खाई थी कि मैं भी अगर मेरी जानकारी में कोई भी भ्रष्टाचारी है तो मैं उसको बख्सूंगा नहीं, क्योंकि लड़ाई तो नहीं कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर या उसके खिलाफ लिखा पढ़ी करके उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का हम काम करेंगे। हो रही है तो समाजवादी पार्टी के तो और भी वहाँ पे जो है अधिकारी होंगे, तो केवल ऐसा नहीं। मेन बिंदु पे कौन बैठा ये देखिए आप। भ्रष्टाचार करने के जो, जैसे क्या होता है कि हम विधायक है और हमारी गेट पे कोई बैठकर धन वसूली कर रहा है, तो महत्वपूर्ण है उसको हटाना, ना कि जो वहां आने वाला जाने वाला है उसके ऊपर हम देख रेख करें। पहले तो उस जड़ को खत्म करें जो कि जिस जड़ पर वो बैठा हुआ जहां पर, तो उस तरीके से। आखिरी सवाल है, भ्रष्टाचार पर जहां स्वयं मुख्यमंत्री वार कर रहे हैं, आपने जिले पे एक नई चीज पैदा कर दी है। आपने भ्रष्टाचार पे आपने भी उन्नाव जिले में प्रहार कर दिया है, तो ऐसे में लगता है कि आपको कि मुख्यमंत्री की जो पहल है उसकी शुरुआत आपने भी कर दी? बिल्कुल नहीं, मैं शुरू से ही, आप 24,000 पत्र मैंने लिखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन के समय जो राशन वितरण करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी जो कोटेदार लोग थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा पूर्व विधानसभा मुकदमा मैंने लिखवाया है। 3/7 का मुकदमा कम से कम 15 कोटेदारों के ऊपर मैंने कराया कि सुधर जाइए, मुझे कोई किसी से कोई लाभ नहीं चाहिए, लेकिन अगर जनता के किसी भी हक को मारने का काम किया तो बख्सूंगा नहीं कतई। कर भले कुछ ना पाऊं, लेकिन लिखा पढ़ी मैं करके अपना दायित्व तो पूरा करूंगा। जो जनता ने मुझे दायित्व दिया उस दायित्व का निर्वहन। मैसेज पूर्वा विधानसभा को दे दीजिए भ्रष्टाचार के तहत। मैं पूर्वा विधानसभा के जितने भी निवासी हैं, जो देवतुल्य हमारे लोग हैं, जनता है, भाई बहन माताएं हैं, हमारे साथी संगाती हैं, उनसे मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि अनिल सिंह जब तक विधानसभा के पद पर हैं, विधायक पद पर, तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करते रहेंगे। और उसमें अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, हम अपील करते हैं कि आप 1 रुपया किसी भी योजना में अगर कोई मांगता है कि हमको दे दो, हम दिला देंगे, तो कृपया आप भ्रष्टाचार का बढ़ावा ना दें और हमसे बताएं अगर कोई पैसा मांगता है तो मैं उसके कार्रवाई करूंगा उसको। ये थे हमारे साथ अनिल सिंह जी। साफ तौर से जब राजनीति एक सेवा भाव बन जाए और सेवा भाव के तहत काम किया जाए तो कहीं न कहीं राजनीति जरूर बदल जाती है। इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार खत्म ही होना चाहिए। राहुल के साथ जनतंत्र टीवी, लखनऊ।